नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आज 90तमः सर्ग यानी 90 सर्ग सुनाए हिंदी। इस सर्ग में भरद्वाज मुनि की भेंट, बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ठहरने का आदेश देना। लेकिन इस सर्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है जो भरत बहुत दुखी होते हैं और वह घटना भरद्वाज मुनि के द्वारा वाणी द्वारा घटित हुई। पूरा सर्ग सुनिए। आइए। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस दूर ही ठहरा दिया और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित जो वस्त्र था वहीं रख दिया। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया। जहां से वो दिख रहे थे वहीं मंत्रियों को भी खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे जाने लगे ऋषि के पास। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आश्रम से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए, हे राजा दशरथ नंदन। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः सबका हालचाल पूछा और सबको वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन किया। अर्घ्य हाथ धुलाना, पैर धुलाने को ही अर्घ्य पाद्य और आसन इत्यादि में, और दोनों का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या का सेना खजाना मित्रवर्ग मंत्रिमंडल सबका हाल पूछा। राजा का हाल नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पता था, उस बात को उन्होंने सामने नहीं रखा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार इधर से भी पूछा गया। वशिष्ठ और भरत ने भी पूछा। महर्षि भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह दिखाते हुए भरत से इस प्रकार बोले। वही जो मैंने शुरू में बोला, एक घटना घटित हुई। कहते हैं, तुम राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है, यानी भरद्वाज जी का भरत पर विश्वास नहीं। लेकिन पूरा सुनिए, थोड़ा सा ही नहीं, आखिरी में क्या होगा वो भी जानिए। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंद वर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज भोगने की इच्छा से कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। महाराज, विचित्र घटना तो हुई ही, क्योंकि वैसे थे नहीं भरत जी के द्वारा कही हुई बात, भरद्वाज जी के द्वारा कही हुई बात इतना हृदय में चोट लगा भरत के कि उनकी आंखें दबदबा गई। तुरंत वाणी भी स्पष्ट नहीं निकल रही थी। लड़खड़ाते हुए वे अपने को निरपराध बता रहे। कहते हैं, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझेंगे तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः मुझसे ऐसी कठोर बातें ना करो। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने
अपने निषिद्ध कर्मों को परिणाम दिया है, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटाने लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि इस घटना में भरत जी का कोई अपराध नहीं है। तब भगवान भरद्वाज प्रसन्न होकर के कहते हैं, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथा मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए, तथा मेरे पूछने से तुम्हारे उत्तर देने से तुम्हारी कीर्ति की अधिकाधिक विस्तार है। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र जी महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ, यानी तुम ये समर्थ हो यहाँ रहने के लिए, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने तो कहा है कि रिधियां सिद्धियां रेनियां जो भी जितनी हैं, भरद्वाज ने भरत जी के सेवा के लिए आज्ञा कर दिए थे और वे आगे आगे सब पदार्थ उपलब्ध करा रहे। वो श्री रामचरितमानस में तब जिनके स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की, तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। यह सर्ग 90 सर्ग यही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य विद्या कांडे 90तमः सर्गः यही पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब जानिए अगले सर्ग में क्या है।